I'm Arushi Mishra. I'm an Indian Forest Service officer of 2020 batch. I belong to Uttar Pradesh cadre. There are many things about the Indian Forest Service that leaves people confused and they do not have an idea of how the training is all about. तो इन दिस सेशन विल बी डीलिंग विद कि कैसी होती है ट्रेनिंग एंड क्या होती है। ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि आप एक एकेडमिशियन माइंडसेट से आपको एक प्रोफेशनल माइंडसेट, एक फील्ड माइंडसेट की ज़रूरत होती है, आप वहाँ पे आते हैं। तो क्योंकि कैसा आपने पढ़ा है उसको आप फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये आपको ट्रेनिंग सिखाती है। दूसरी चीज़ आपको ट्रेनिंग क्या सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि द मोमेंट यू साइन a document and the moment you enter the government service you are actually a government servant। आप उस समय आपके पास बहुत सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं, लेकिन बहुत सारे आप हमेशा एट द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लीव से कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जब ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग आप फाउंडेशन कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी, सारे ही कोर्सेज नो लीव कोर्स होते हैं और ये आपकी ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग होती है। द मोमेंट यू साइन द डॉक्यूमेंट यू आर अ नो लीव ऑफिसर। नो लीव का मतलब ये होता है कि जब तक आप ऑथराइज नहीं है तब तक आप छुट्टी नहीं लेंगे। आपकी सैटरडे और संडे आपके अपने नहीं होते इस मामले में कि आप उस दिन चले जाएं ये सोच के कि मैं कहीं भी चला जाऊं बिना बताए। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, शहर में नहीं, शहर के बाहर। तो नो लीव कोर्सेज का मतलब होता है अनलेस अंटिल यू ऑथराइज यू कैन नॉट लीव, सो दीज आर नो लीव कोर्सेज। उसके अलावा क्या चीज़ होती है कि आपकी स्टेशन लीव का एक कॉन्सेप्ट आता है। ट्रेनिंग ये भी आपको सिखाती है कि स्टेशन लीव क्या होती है। स्टेशन लीव ये होती है कि अगर आप कभी जा रहे हैं, जो कि आप स्टेशन, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आपकी एकेडमी लोकेटेड है, अगर आप वो छोड़ के जा रहे हैं तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक बेसिक आइडिया। ट्रेनिंग इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, हम कॉलेज में होते हैं तो हम बंक कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सर्विस में आ जाते हैं, यू कैन नॉट बंक, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट योर राइट टू स्ट्राइक। तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रेनिंग आपको, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना कि आप हमेशा सरकार की, इस देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, आपको जब बुलाया जाएगा आप आएंगे और आप हमेशा एक सिंसियर और राइट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेंगे। ये आपको सिखाने के लिए आपका ट्रेनिंग प्रोसेस। अब ट्रेनिंग की हम बात करेंगे। फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जिसमें शुरुआत के 3.5 महीने आपके फाउंडेशन कोर्स में होते हैं। देन देर इज़ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दैट इज़ डन इन IGNFA, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून। It takes around 16.5 months, and then is your on-job training that takes around your 4 months। तो ये टोटल मिला के आपके लगभग 24 महीने, दैट इज 2 years कंप्लीट होते हैं। तो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। अब इसमें जो तीनों पार्ट्स हैं हमारी, फाउंडेशन कोर्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और OJT दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, इन तीनों का अगर मैं आपको ऑर्डर समझाना चाहूँ तो अगर एक ये डाउट होता है वो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने फाउंडेशन कोर्स किया है तो आपको, अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के पर्सन हैं, आपने फाउंडेशन कोर्स किया है तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है। उसके बाद आप ऑन जॉब ट्रेनिंग तो करेंगे ही सही, वो तो आपको कंपलसरी ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी आपके प्रोफेशनल या पर्सनल रीजंस की वजह से आप फाउंडेशन कोर्स छोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में आप अगर फाउंडेशन कोर्स छोड़ते हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप कर सकें। उस स्थिति में आप यू नीड टू कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू एन ईमेल एंड योर एकेडमी एज वेल। तो वो एक लिस्ट निकाल देती है उन बच्चों की जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स छोड़ा है और जो कि अभी एलिजिबल है हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में। और उसके बाद वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और फिर वो डिस्ट्रिक्ट में चार्ज लेते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। अब हम आते हैं हमारा फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स इज़ वन ऑफ दैट टाइम दैट ऑल दिस सर्विसेज ऑफ ऑल, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विस हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, चाहे रेलवे सर्विस हो, सारी सर्विसेज का आपका जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो एक साथ होता है, लबासना में होता है। लबासना में जब जाते हैं तो आपके 3 से 3.5 महीने का होता है। जस्ट इन केस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, इन जनरल अगर आपने कभी भी किसी कारणवश आपने फाउंडेशन कोर्स छोड़ रखा है तो आप पहले वो लबासना में ही होता था, अब वो और सारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हुए हैं जो अब डाइवर्सिफाई हो गए, जिनमें एक MCHRD हैदराबाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका अगर मिस फाउंडेशन कोर्स है तो आप वहाँ पे होता है। अगर आपने अपने टाइम पे मिस कर दिया तो आप लबासना नहीं आते। तो ये आपके फाउंडेशन कोर्स में हो गया। फाउंडेशन कोर्स 3 से 3.5 महीने का होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब आपका जो क्लासरूम होता है, जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसमें इंटर सर्विस लोग होते हैं, इंटर कैडर लोग होते हैं। आप इनफैक्ट हमारे फॉरेन ट्रेनिंग्स होते हैं भूटान से, आपको कभी भी
आप बियॉन्ड द सर्विस देखने का आपको मौका मिलता है। आपकी वो बॉन्डिंग डेवलप होती है कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड होती है कि सब अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोगों से आपका कॉन्टैक्ट रहे, आपकी समझदारी रहे, एक बेसिक बॉन्डिंग डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, तब आप काम कर सकते हैं। फिर आता है हमारे लबासना के ट्रैक्स। ट्रैक्स जो होते हैं वो जनरली वीकेंड ट्रैक्स होते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग और टीम वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि जब वर्स्ट ऑफ पर्सन एंड द बेस्ट ऑफ पर्सन तभी सामने निकल के आता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। इसी के साथ एक तीसरा पार्ट होता है आपका हिमालयन ट्रैक जो होता है लबासना का। वैसे तो सारे वीकेंड ट्रैक्स होते हैं, लेकिन एक हिमालयन ट्रैक होता है। हिमालयन ट्रैक का क्या पार्ट होता है कि वो थोड़ा सा लंबा ट्रैक होता है, हफ्ते से 1.5 हफ्ते चला जाता है। दैट हैज़ 10 to 15 पीपल एंड दैट हैज़ मेडिकल हेल्प एंड अदर प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जिसमें आपको एक ट्रैक रूट दिया जाता है, ट्रैक ग्रुप बनाया जाता है और आप सारे इंटर सर्विस बच्चे सारे साथ में जाते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी good part where you bond with each other based on your strength, weakness, and you see how people behave in adverse situations. So सारे लोगों को साथ में लेके चलना है, क्या कला होती है। This is a very important learning and a very enjoyable experience, I would say. देन कम्स कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, आपके बैचमेट्स के साथ क्या बॉन्डिंग होती है। तो आपकी हॉस्टल लाइफ लबासना में देयर आर मल्टीपल ऑफ वीडियोज़ एंड फोटोज़ अवेलेबल, जो कि आप जानते हैं। लबासना में वेरियस क्लब्स हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो कि आप परस्यू कर सकते हैं। जो आपके रूम्स का सिस्टम है वो हमेशा डबल रूम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें हमेशा 2 बच्चे जो रहते हैं, ऑल दो ऑफिसर ट्रेनिंग आर ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, सो दैट वी डेवलप अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। और वो बॉन्ड हमें क्रिएट होती है। यहाँ पे आपका क्या होता है कि बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम होता है, समझ पाते हैं एक दूसरे के बारे में, और रिस्पेक्ट डेवलप होती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए जो बॉन्डिंग अभी डेवलप होती है वो लाइफ टाइम काम आती है। तभी आप हमेशा आपने सीनियर ऑफिसर्स का सुना होगा, ये मेरी उस सर्विस के बैचमेट है, ये मेरे उस सर्विस के बैचमेट है, एंड दे एक्सचेंज नॉलेज इन वेरियस फील्ड्स, एंड वन कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट वन कैन सर्टनली हैव मेनी फ्रेंड्स एंड मेनी वेल विशर्स, जो कि अलग अलग डोमेन में हैं, जिनसे आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो, कभी भी कोई बात हो, आप शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी होती है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट में, दैट इज सिचुएटेड इन द FRI कैंपस। FRI campus is a Forest Research Institute campus that is located in Dehradun. That is a very huge campus of reserve forest and protected forest as well, and that has a lot of institutions in itself. वहाँ पे बहुत सारे institutions होते हैं। आपकी मेजरली जो फॉरेस्ट सर्विस की एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस होती हैं वो सारी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में होती हैं, और जो उनकी ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें आपके अटैचमेंट्स होते हैं, वो चाहे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICFR एंड डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन, वो सारी बहुत सारी अकेडमीज हैं, वहाँ पे आपके कंडक्ट होते हैं, बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे होती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा हब है। FRI कैंपस इज़ वन ऑफ दैट ब्यूटीफुल हब दैट आपने कभी अगर आप फोटो देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि माउंटेन बैकग्राउंड में एक इतना सुंदर कैंपस है, इट्स लश ग्रीन एंड ऑल, कि आपको देख के अच्छी फीलिंग आएगी। आपको वहाँ पे रहना इज़ एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का होता है 16 से 16.5 मंथ्स। इसमें आपका जो पार्ट होता है, एक आपका क्लासरूम पार्ट होता है। क्लासरूम पार्ट में आपके मेजरली सारे मेथडोलॉजीज, लॉज, आइडियाज़, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी जो आपकी क्लासरूम की एजुकेशन होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आते हैं। मेजरली आपके अब स्कूल वाले लेवल की एजुकेशन होती है कि कोर्स है आपको वही पढ़ाना है। आपके वेरियस लर्नेड सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं अलग अलग फील्ड के, जो कि आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। तो क्लासरूम इज़ अ मेजरली एन एक्सपीरियंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपके लिए बहुत एनरिचिंग होता है, क्योंकि आपको वो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अच्छा लगता है वो जान के। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है फॉरेस्ट सर्विस में, वो होते हैं उनके टूर्स, जिसकी बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चा होती है कि टूर्स क्या होते हैं। टूर्स आपको मैं बता दूँ कि 6 to 7 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में होते हैं, और जनरली उनका 14 डेज़ टू 21 डेज़ का स्पैन होता है टूर्स का। टूर्स आपके किस लिए होते हैं कि फील्ड एक्सपीरियंसेस को आपको एनरिच करने के लिए होते हैं। तो हमारे 6 मेजरली टूर्स होते हैं। जो पहला टूर होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी टूर होता है, जो कि मेगा फौना की विजिट्स के लिए, कि शेर देख लिया, टाइगर देख लिया, लेपर्ड देख लिया, एलिफेंट, राइनो, ये सारी चीज़ जस्ट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। तो ऐसी नेशनल पार्क की विजिट कराई जाती हैं, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाई जाती हैं कि कैसे ये प्रोटेक्ट की जा रही है, क्योंकि ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है इनटू माइक्रोफोना एंड ऑल फ्लोरा एंड, तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस तो आपको एक सिखाया जाता है। तो आपको एक इंट्रोडक्टरी टूर होता है। दूसरा आपका हिमालयन टूर होता है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का होता है। फिर आपका ईस्टर्न इंडिया टूर होता है।
फिर आपका होता है साउथ एंड सेंट्रल इंडिया का टूर, और फिर आपका होता है वेस्टर्न इंडिया का टूर, और उसके बाद आपका होता है फॉरेन टूर, जो कि इन जनरल होता था 2018 बैच वॉज द लास्ट बैच, एंड उसके बाद का कोविड पीरियड आ गया है एंड सारे सर्विसेज का ही फॉरेन टूर कैंसिल हो गया था। और उसके बाद अब कब स्टार्ट होगा हर सर्विस के लिए, दैट इज़ अ टाइम, दैट इज़ अ थिंग दैट विल सी इन लेटर टाइम्स। एक फॉरेन टूर होता था जो कि हमेशा से होता आया है। इन सारे टूर्स में क्या होता है कि आपकी जो आप सीखते हैं वो सारी बातें जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिलेटेड आप सीखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं, अलग अलग जगह कैसे मैनेज होता है वो ज़रूरी होता है। ये भारत दर्शन से इसलिए अलग है क्योंकि भारत दर्शन में एक साथ ये सारे टूर का सारी जगह का करा देते हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जब उसमें आपका भारत होता है उसमें आपका सारे जगह का एडमिनिस्ट्रेशन हर मौसम में सेम होता है। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हर माइक्रो क्लाइमेट या हर एरियाज का, एक रीजन का, एक हर जगह का डिफरेंट होता है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग अलग अलग जगह अलग अलग टूर से होती है, अलग अलग टाइम पे हमें टूर पे जाना पड़ता है। उसमें आपकी लर्निंग्स में आपको एजीएल और जीएल बनाए जाते हैं, ग्रुप लीडर और एडिशनल ग्रुप लीडर। वहाँ पे आप देखते हैं लर्निंग्स आपकी होती है, कैसे आपको होटल बुक करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, सफारी करनी है, रूम्स कैसे डिवाइड करने हैं, लोकल लोगों से बात करके बस अरेंज करनी है, ये सारी जो होती हैं आप उसमें एक मैन मैनेजमेंट सीखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ट्रेनिंग का, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि अल्टीमेटली व्हाट दिस सर्विस इज ऑल अबाउट, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम आते हैं, हमारा टेक्निक टूल्स होते हैं। टेक्निक टूल जैसे वर्किंग प्लान एक एक्सरसाइज होती है हमारी, वो 10 साल का एक वर्किंग प्लान होता है सर्विस का, तो वो वर्किंग प्लान एक्सरसाइज होती है, वो 1 हफ्ते की होती है। फिर आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन के टूल्स होते हैं, वो 1 हफ्ते के होते हैं। कहीं ना कहीं आपको ले जाते हैं पहाड़ी इलाके में, and you stay there for like a week and you do camp and then you cook your own food and things like that and then you learn। फिर वाइल्ड लाइफ टेक्निक टूल होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के पग मार्क्स काउंटिंग और ये सब आपको सिखाते हैं। उसके बाद आपके अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे आपका पार्लियामेंट्री अटैचमेंट होता है जहाँ पे आपकी पीएम और प्रेसिडेंट की विजिट होती है, आप वहाँ पे विजिट करने चाहते हैं। मिनिस्ट्रीज में अटैचमेंट होता है टू सी हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क्स, तो वो आपकी कम्युनिकेशन आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका मीडिया अटैचमेंट होता है, हाउ यू कम्युनिकेट विद द मीडिया। देन यू हैव द एनजीओ अटैचमेंट, 1 हफ्ते के लिए एनजीओ के साथ आप सीखते हैं काम करना और उनके साथ को वर्किंग कैसे डेवलप करें हम। फिर आपके आईएमए अटैचमेंट्स होते हैं, आईएमए इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अटैचमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको 2 हफ्ते की वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ वेपन, चाहे आपका ग्रेनेड्स हो, चाहे आपकी राइफल्स हो, चाहे आपका AK-47 है, कार्बाइन्स एंड एवरीथिंग, राइफल, पिस्टल एंड एवरीथिंग। यू लर्न हाउ टू लोड अनलोड एंड सारी सिचुएशन आपको फील्ड में, इट्स नॉट अ वेपनाइज सर्विस, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिशन आ जाएगी तो आप ऐसा लेमैन से बेटर बिहेव कर पाएंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विस, तो वो आप सीखते हैं। फिर आपका इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग होती है, दैट इज हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स यू फाइंड आर वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू हॉर्स राइडिंग। वो इसका कारण ये होता है कि उनकी आईएमए की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है प्रेसिडेंशियल हॉर्सेस के साथ, 21 डेज लगभग वो होती है, हर बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद आपकी स्विमिंग ट्रेनिंग होती है, जो कि पहले आईएमए में हुआ करती थी, अब हमारे फॉरेस्ट अकेडमी का अपना स्विमिंग पूल है, तो आपकी उसमें करी जाती है। तो इस तरह के कुछ अटैचमेंट्स होते हैं। आपका जंगल सर्वाइवल का अटैचमेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको 1 हफ्ते जंगल में छोड़ दिया जाता है। हाउ यू लिव, हाउ यू मेक टेंट, हाउ, मतलब दैट इज़ ऑल गाइडेड दो, बट हाउ यू कुक फूड, हाउ यू वेंचर आउट इन नाइट, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर। नदी में नहाना एंड ऑल थिंग, दैट्स अ विल्डरनेस एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम, तो बहुत अच्छा रहता है। कमिंग टू पॉइंट की एक्स्ट्रा करिक्स में क्या होता है, देखिए पीटी और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पीटी इन द मॉर्निंग एंड स्पोर्ट्स इन द इवनिंग, वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है फॉरेस्ट अकेडमी में। यू कैन नॉट मिस दैट पार्ट, अदरवाइज यूल बी मार्क्ड एब्सेंट एंड दैट विल लीड टू अ वेरी सीरियस एक्शन। आप कोई क्लास मिस कर दो तो इतना सीरियस एक्शन नहीं होता, बट स्पोर्ट्स और पीटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, फिजिकल फिटनेस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। अगर हम बात करें, क्योंकि आपको इतना अजाइल और हमेशा ये फील्ड जॉब है, आपको उसमें रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्लब्स हैं, जो जैसे लिटरेरी क्लब हो गया, फोटोग्राफी क्लब हो गया एंड मल्टीपल ड्राम्स क्लब, ड्रामेटिक्स एंड ऑल, उसमें आपको पार्ट लेना होता है। ऑडिटोरियम है, आपको सारे इवेंट्स में पार्ट लेना होता है। कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ता है जिससे आप इम्प्रूव कर सकें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। उसके बाद मल्टीपल डेज सेलिब्रेट होते हैं, जो आपकी रीजनल सेंसिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, आप अप्रिशिएट कर पाते हैं हर रीजन, हर रिलीजन के फंक्शंस और सारी चीज़ों को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका कि कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स क्या होती है, कि हमारे हम पढ़ते हैं उस टाइम पे बहुत सारी, अगर आप लकी हैं तो फॉरेस्ट सर्विस आपको मौका देती है कि एनवायरनमेंट की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी, इन सारी कॉन्फ्रेंसेस का आपको हिस्सा लेने का मौका मिलता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, यू सी आर स्टडिंग दैट पार्ट एंड व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दैट, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। दैट इज़ द लास्ट 4 months ऑफ योर ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, शुरुआत में 3 weeks आपका 1 week DM, 1 week SP एंड 1 week विद द हाईको विद द
इनके साथ आपका अटैचमेंट होता है, सो दैट यू लर्न हाउ दे वर्क, you develop respect and sensibilities about their working style, and they develop coherence with you. आप फॉरेस्ट चाहिए, अक्सर बहुत सारी सिचुएशन में आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट आपको फॉरेस्ट की कॉस्ट पे आपको रोकना पड़ता है। तो ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे हमेशा ऐसा लगता है कि आप एडवर्स हैं। नहीं, अगर आप इसमें आप कम्युनिकेट करना सीखते हैं इस प्रोसेस में कि अच्छा उनका काम ऐसे होता है, अगर मैं ऐसे कम्युनिकेट करूँ तो उनको समझ में आएगा कि बिकॉज वी आर ऑल्सो बाउंड बाई सम लॉज एंड आइडियाज दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको 3 महीने आपको होता है रेंज ऑफिसर का मिलता है। रेंज ऑफिसर दैट ऑफिसर जो है, मस्ट हैव वॉच कांतारा मूवी, द पर्सन हु वाज फॉरेस्ट ऑफिसर इन दैट वाज अ रेंज ऑफिसर। रेंज ऑफिसर हमारे फॉरेस्ट की फील्ड का सबसे महत्वपूर्ण जो फील्ड स्टाफ होता है वो आपका रेंज ऑफिसर होता है। उसके पास एक रेंज होती है, फॉरेस्ट रेंज टू प्रोटेक्ट, और वही सारा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद सब डिविजनल लेवल ऑफिसर होते हैं, उसके बाद डिविजनल लेवल ऑफिसर होते हैं डीएफओ, जो कि आप फॉरेस्ट सर्विस से बनते हैं। तो वो रेंज ऑफिसर की ट्रेनिंग आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए बनती है, जिससे आप एक तो वहाँ की क्या कंडीशन है वो समझ पाते हैं, क्या रियलिटी है समझ पाते हैं, और जब आप एज अ डीएफओ चार्ज लेते हैं तो आप सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, एंड यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट योर सबॉर्डिनेट हाउ दे आर वर्किंग, एंड क्या स्थिति है। आप हमेशा ऊपर से ऑर्डर नहीं देते, आप चीज़ें को जानते हैं तो आप समझ पाते हैं। उसके बाद 1 वीक आपका अटैचमेंट होता है आपके फॉरेस्ट हेडक्वार्टर इन विच एवर स्टेट यू आर देयर, एंड देन यू आर ऑल रेडी फॉर द फील्ड। उसके बाद आप फील्ड के लिए एकदम रेडी होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं फॉर हैंडलिंग ऑल दी अनफोर्सीन सिचुएशन। 24/7 आप अवेयर रहते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर दिन कोई ना कोई नई टाइमलाइंस होती हैं, और जितना आप वाइल्ड लाइफ को जानते हैं, एवरीथिंग एवरी डे इट्स अ न्यू चैलेंज। तो दैट कम्स अप, एंड आपको नॉलेज वाइज भी अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता, इसमें आपको टेक्निकल सर्विस भी। इसी वजह से आपको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हो रहे होते हैं उसमें आपको अपग्रेड होना पड़ता है। बहुत सारे आपके स्टार्टअप्स होते हैं, आपको उनको इंगेज करना पड़ता है, जिससे आपको लेसर कॉस्ट में ऐसी टेक्नोलॉजीज मिल पाएँ। तो आप धीरे धीरे इसमें एंगेज करते आते हैं, क्योंकि ये फील्ड जॉब है, हर दिन आपको रोज फील्ड पे जाना है, मॉर्निंग में, नाइट में। तो ये सारा जो आपको ट्रेनिंग है वो आपको इक्विप करती है टू बिकम अ बेटर फॉरेस्ट ऑफिसर। Forest officer, the Indian forest officer, who is an administrative officer in its own domain, who is a field officer in its own domain, and who is also a technical officer in its own domain। जब इतनी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं तो ये पूरी जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है आपको इक्विप करती है, आपको हेल्प करती है इस सिचुएशन में लाने के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग है आपको बेटर कस्टोडियंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बनाती है। तो बहुत सारे समय आता है कि आपको ट्रेनिंग को अच्छा कहते हैं, आप बुरा कहते हैं जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, बट दीज आर द मेमोरीज ऑफ लाइफ टाइम, दीज आर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम दैट यू चेरिश एंड यू वेट कि कभी वापस मौका मिले। तो आई होप कि आपको कुछ आइडियाज से नॉलेज मिली होगी, कुछ समझ आया होगा कि एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द पिक्चर्स सो दैट थोड़ा सा आइडिया लगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विस।